हेलो गाइस, दिस इज नित्या शो। तो आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 26 जो है क्लास 7 की और ये सब्जेक्ट साइंस का है और डे 21 है। ओके ना। तो गाइस यहाँ पर अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो गाइस जो ये चैप्टर है उसमें लाइट के बारे में बताया गया। देखिए यहाँ पर लिख भी रखा है कि लाइट मतलब इसका मतलब कि हमें रोशनी के बारे में बताया गया। लाइट को हिंदी में बोलते हैं रोशनी, है ना। जैसे एक कार दिखा रखे है ना हमें, ये रोशनी, इसकी टॉर्च जल रही है और देखिए ये रोशनी है, इसको रोशनी कहते हैं, लाइट कहते हैं ना। तो स्टोरी हम पढ़ते हैं। स्टोरी में हमें क्या बोला गया है, राम अलॉन्ग विद हिज फादर, राम जो था वो अपने पापा के साथ चल रहा था, वांट टू बैक इन द इवनिंग व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क, इट वाज लेट। जो राम था वो अपने पापा के साथ इवनिंग में, शाम को अपने पापा के साथ पार्क में गया था। तो प्लेइंग इन द पार्क में वो खेल रहा था। इट वाज लेट, वो बहुत लेट हो गया था। आफ्टर सनसेट हो गया था तब, मतलब रात हो गई थी। वांट इट गॉट डार्क, जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्हें अंधेरा दिख रहा था, मतलब काला काला अंधेरा दिख रहा था। राम एज फादर इंस्टेंटली स्विच ऑन हिज फोन एज टॉर्च, जो राम के जो पिताजी थे उन्होंने जल्दी जल्दी से अपने फोन की टॉर्च निकाल ली, खोल ली। राम नोटिस दैट द लाइट रे कमिंग आउट ऑफ फोन एज टॉर्च, जो राम एक चीज को देख रहा था, नोटिस करी थी, मतलब उसे गौर कर रहा था, नोटिस मतलब गौर कर रहा था वो, कि जो उसके फोन की रोशनी थी ना वो हर जगह फैल रही थी, उसके फोन से ही निकल रही थी। देन ही ऑल्सो सेज बीम्स ऑफ लाइट, जो उसके पापा के फोन का जो लाइट निकल रही थी ना उसमें बीम मतलब रोशनी निकल रही थी, कमिंग आउट फ्रॉम द हेड पे। लैम्प ऑफ केयर्स एंड स्कूटीज भी, मतलब लाइट से, जैसे लाइट किस से कार्स की लाइट दिख रही थी, स्कूटीज की लाइट दिख रही थी, जैसे कार है ना और ये है, इनकी लाइट पड़ रही थी। तो राम ने बोला, राम congruent that all light ray have coming in common, जो लाइट थी वो सारी एकदम कॉमन, मतलब एक जैसी ही थी, दिख रही थी, है ना। तो द एवरी नेक्स्ट डे राम आस्क्ड द सेम क्वेश्चन टू विच टीचर, जो राम था ना, जो लाइट के बारे में वो सोच रहा था कि लाइट निकल रही है, वो ना वही क्वेश्चन उसने अपने टीचर से पूछा, मैम ये क्यों होगा। तो उसकी मैम ने बोला, रिस्पेक्टेड दैट यू माइंड हैव सीन ए बीम ऑफ सनलाइट, तुमने जब सूरज निकलता है तब उसकी रोशनी देखी है कभी। व्हेन इट एंटर्स आवर रूम थॉट ए नैरो ओपनिंग और ए होई के साथ, होल मतलब छेद के साथ, है ना। Similarly, a beam of light can be seen from engines of trains. Some of you may have seen a beam of sunlight for a lighthouse से रोशनी निकल रही है, और फ्रॉम एन एयरपोर्ट टूर से, है ना। देखिए ना, तो उसमें पूछा व्हाट डू यू दीज एग्जांपल्स सुगेस्ट, है ना। ठीक है ना गाइस, तो ये पिक्चर आप देख लीजिए, इससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे इसमें। तो इसमें क्या बोल रखा है, टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट राम एज टीचर, जो उसकी राम की जो मैम थी ना, उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट पे, लाइट के कॉन्सेप्ट पे एक उनको चैप्टर बताया था, है ना। परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी इन विच शी लुक्ड एट लाइट, caused first thought a standing pipe and then thought a wet pipe. She asked Ram to told the same step of explain. Ram was unable to see candle flame through the pipe. After these teacher explained this activity show that light trapped along straight light. तो जो ये कॉन्सेप्ट वो पूछ रहा था ना कि मैम कैसे कर सकते हैं, तो उसकी मैम ने ना एक जो टॉर्च के उदाहरण पे उन्होंने एक ना मोमबत्ती ले ली, और एक सीधा पाइप था और एक टेढ़ा पाइप था, जैसे कि इन दो चित्रों में दिखा रखा है आपको, है ना। ये एकदम सीधा पाइप है, स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट पाइप है, और ये टेढ़ा मेढ़ा पाइप है ना। तो उसकी मैम ने बोला, पहले तुम
उसने स्ट्रेट पाइप से देखा तो उसको मोमबत्ती एकदम अच्छे से दिख रही थी, पर जो उल्टा पुल्टा था ना वो, तो उससे उसको नहीं दिखाई दे रहा था कि लाइट मतलब चालू है या बंद है। तो गाइस क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्वेश्चन आंसर में हमें क्या पूछ रखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोल रखा है व्हाई डिड राम एज फादर, जो राम के पिताजी थे, विच ऑफ फोन एज टॉर्च, फोन की टॉर्च से। तो गाइस ये तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे ही हमें बता रखा है। देखें ये रहा गाइस, राम अलोंग विद हिज फादर वांट टू पार्क इन इवनिंग व्हाइल प्लेइंग इन पार्क इट वाज लेट, वो लेट हो गया था। आफ्टर सनसेट व्हेन it got dark, Ram's father instantly switched on his phone light torch, है ना। तो गाइस फर्स्ट का आंसर यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखना, ओके ना, ये फर्स्ट का आंसर है। ओके गाइस, तो अब सेकंड क्वेश्चन पे आप चलते हैं। गाइस सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोल रखा है लाइट ट्रेवल्स अलोंग डैश लाइन, जो ट्रेवल करती है लाइन के। तो ये भी हमारे बुक में ही आंसर बता रखा है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस जो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो गाइस यहाँ पर हम लिखेंगे स्ट्रेट, STRAIGHT, स्ट्रेट। तो देखिए इसको पढ़ेंगे आप एक बार सही से तो कैसे पता चलेगा, लाइट ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर हमें कोई चीज देखनी है उसकी और साइड देख ली है, लाइट देख रही है, तो उसको सीधा स्ट्रेट तो देख सकते हैं ना, तो उसका आंसर हमारा आएगा इसलिए स्ट्रेट, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो होगा स्ट्रेट। ओके ना गाइस, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, व्हाट एक्टिविटी डिड राम परफॉर्म टू सी द कैंडल फ्लेम, जो राम था उसने कौन सी एक्टिविटी करी थी परफॉर्म, जो करी थी टू सी द कैंडल फॉर्म, जो कैंडल को देखने के लिए उसने करी थी। तो गाइस ये भी हमारी बुक में ही आंसर है, मतलब स्टोरी में ही आंसर है। तो गाइस हमें इसमें राम के बारे में पूछेगा, तो पहले तो हम लिख लेंगे राम, यहाँ से हम लिख देंगे राम, और फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट थॉट ए स्ट्रेट पाइप एंड देन थॉट ए पैक्ड पाइप शी आस्क्ड द फॉलोइंग, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मतलब गाइस हमें कैसे लिखना है, पहले तो हम राम के बारे में पूछेगा, पहले तो उसने तो हम राम का नाम लिख लेंगे और फिर फर्स्ट से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हम लिख लेंगे। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, पहले राम लिख लीजिएगा, फिर यहाँ फर्स्ट से लेके लाइन तक आप नोट कर लीजिएगा गाइस। तो इसी को देखते हुए हमारी पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मेक श्योर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड टाटा एंड बाय बाय।